मैं आशिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हाँ, दशहरा अभी अभी ही ख़त्म हुआ है। तो ऐसे में मैं जिस जगह पे रहता हूँ नेपाल में, तो वहाँ पर दशहरे को लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो ख़त्म हो गया है दशहरा, दुकान में काफ़ी भीड़ था, अच्छा बिजनेस चला है इस बार। तो दशहरे के लास्ट दिन यानी कि विजयादशमी टीका के दिन हम लोग 22 धारा घूमने के लिए निकले हुए हैं। तो 22 धारा ये हमारे नज़दीक में एक पार्क पड़ता है, जहाँ पर मतलब अपने आप को रिफ़्रेश फील करा सकते हैं। तो ठीक है, चलिए लेकर चलते हैं आप लोगों को 22 धारा की ओर। तो सबसे पहले आप न्यू बस पार्क देख रहे हैं, जो सामने में न्यू बस पार्क का पुल दिखे हैं आप। इस पुल से आपको इधर मुड़ना है। अब मैं जो अपोजिट डायरेक्शन में, तो मेरा लेफ़्ट पर रहा है, लेकिन जब आप 22 धारा जाने के लिए न्यू बस पार्क से आएंगे तो आपको ये जो चौक दिख रहा है, माछा पोखरी चौक बोलते हैं इसको, यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है। जैसे ही राइट टर्न लेंगे तो सबसे ऊपर में आपको वो जो पहाड़ आपको दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको पहुँचना है सीधे सामने। उस जगह को बाईपास चौक बोलते हैं, ठीक है। बाईपास चौक पहुँचना है और वहाँ से हमको तकरीबन 8 से 10 मिनट लेफ़्ट में जाना होगा। तो चलिए जर्नी को शुरू करते हैं। तो ये देखिए आप लोग, फल का व्यापार करने के लिए लोग साइकिल में फल फूल लेकर खड़े हुए हैं। और दशहरे के अंतिम दिन यानी कि विजयादशमी के दिन टीका लगाते वक्त फल फूल पूजा के रूप में लोग प्रयोग करते हैं, खाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में इन सबों का मतलब बहुत ही हेवी व्यापार हो जाता है, ज़्यादा व्यापार कर लेते हैं ये लोग। तो अभी ये मार्केट जो आप लोग देख रहे हैं, माछा पोखरी चौक से लेकर के बाईपास चौक तक का, ये अधिकांश दुकानें आज बंद है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा त्यौहार के रूप में मनाया जाता है नेपाल में। तो इसीलिए यहाँ पर आपको भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिल रहा है और ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। और दिनों की मैं बात करूं तो यहाँ पर और दिन में लोग अच्छा खासा व्यापार करते हैं। ये एक व्यापारिक एरिया माना जाता है। यहाँ पर दूर दराज के लोग आते हैं अपनी ख़रीदारी करने के लिए। खुदरा व्यापार इस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। अभी जो आपके सामने जो दिख रहा है वो बाईपास चौक है। हमको वहाँ तक पहुँचना है और वहाँ से 22 धारा के लिए हमें लेफ़्ट साइड में जाना होगा। बाईस धारा जाने के लिए आप ये रास्ता पकड़ के भी जा सकते हैं, ये सीधा रास्ता पड़ेगा। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि आपको मेन रोड का रास्ता दिखा दूं, ताकि आपको वहां तक पहुंचने में बहुत ही आसानी रहे। अब ये हम लोग आ गए हुए हैं बाईपास चौक पे। तो जैसा कि कचरा का ढेर लगा हुआ है, मतलब सफाई करने भी दशहरे की छुट्टी में अपने अपने घर चले गए हैं। तो जैसे ही लौटेंगे वे लोग, तो सफाई का काम शुरू हो जाएगा। अब इस चौक के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस चौक से आप राइट टर्न ले रहे हैं, जैसे कि ये सीधा आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता आपको त्रिशूली, नुआकोट, ककनी और रसुआगढ़ी नाका तक, मतलब चाइना बॉर्डर तक आप इस रास्ते के थ्रू जा सकते हैं। और नीचे जो रास्ता आप देख रहे हैं, वहाँ नेपाल टार शेषमती पुल, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए हम लोग 22 धारा की ओर बढ़ते हैं।
just know I will sit and take it. No, no. They left me for dead, I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, till kingdom come. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me. तो अब हम लोग आ गए हुए हैं अपने गंतव्य तक, मतलब 22 धारा मेन गेट के पास पहुंच गए हैं और यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे अंदर। एंट्री करने के लिए आपको, यदि आप लोकल यहाँ का है तो सुबह 7 से 8 बजे मॉर्निंग वॉक के थ्रू आप आ सकते हैं। यहाँ पर मॉर्निंग वॉक में आने के लिए 8 बजे तक आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद जब भी आप आ रहे हैं तो आपको टिकट लेना होगा प्रवेश करने के लिए। ये रहा टिकट काउंटर, यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 22 धारा उद्यान कार्यालय यानी प्रवेश टिकट ये है, और एक आदमी का 25 रुपया नेपाली लगता है। 25 रुपया नेपाली लेकर के आप आएंगे, अकेले इस पार्क का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर चचा बैठे हुए हैं, चचा इस टिकट को फाड़ करके एक अपने पास रखेंगे टुकड़ा और एक टुकड़ा आपको देंगे। और चलिए 22 धारा के अंदर का माहौल आप लोग देखिए। तो जैसे ही एंट्री करके थोड़ी दूर अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको पब्लिक टॉयलेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पे करना होगा टॉयलेट जाने के लिए, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। ये देखिए यहाँ पर वानर महाराज आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हुए। इन्हें भी पता है आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होता है। चल भाई खा ले, तू भी खा ले। इस पार्क में घूमने आ रहे हैं तो आपको अपने गैजेट्स का, जैसे कि कैमरा हो, मोबाइल हो, फोटोग्राफी से संबंधित जो भी आइटम्स हो, आप अपनी जिम्मेदारी पे ही उसको खोलें, उसका उपयोग करें। क्योंकि यहाँ के जो वानर महाराज हैं ना, इनको भी गैजेट्स से बहुत ज़्यादा लगाव है। जैसे ही आप गैजेट निकालते हैं ले करके रफू चक्कर हो जाएंगे, फिर आप उसके पीछे डाल पात पे घूमते रह जाएंगे। आपको फिर ढूंढने के लिए काफ़ी समय लग जाएगा, नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो मतलब टूट फूट हो सकता है उसके साथ।
ये देखिए, पार्क में तो मैं इतना उम्मीद नहीं किया हुआ था कि इतना ज़्यादा भीड़ होगा, लेकिन जो भी काठमांडू में रह गए हैं, अपने गांव नहीं गए हैं दशहरे के लिए, तो वे लोग यहाँ पर आकर के चिल आउट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। फ़ोटो, सेल्फी, टिकटॉक वीडियो, मतलब बहुत सारे शूटिंग्स में लगे हुए हैं कोई। अब आगे बढ़ते हुए आपको इस जगह का सबसे अहम जगह दिखा दूँ आपको। ये है धारा। यहाँ पर इसकी संख्या टोटल 22 है, यानी कि 22 धाराओं की वजह से इस जगह का नाम पड़ा हुआ है 22 धारा। यानी कि अगर ये धाराओं की संख्या यदि आप गिनती करते हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक आपको ये टोटल संख्या इनकी 22 नज़र आएगी। कुछ समय पहले ये सभी धाराओं में से पानी बहा करती थी, लेकिन अभी पानी की कमी की वजह से इसमें से अधिकांश धाराएं सूखी पड़ी हुई हैं। एक दो धाराएं चल रही है। और जैसे ही कोई पर्व या त्यौहार होता है इस 22 धारा उद्यान में, तो उस मौके पे इन सभी में आर्टिफिशियल पानी के द्वारा इन सभी धाराओं को खोल दिया जाता है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. ये देखिए, भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा नदी के बीचों बीच, जो काफ़ी आकर्षित करती है और ये खास करके टूरिस्ट लोग का आकर्षण का केंद्र रहता है।
22 धारा के अंदर आप लोगों को एक मंदिर भी दिखाई देगा। इस मंदिर में बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो अब लगभग हम लोग पूरा 22 धारा को घूम चुके हैं और समय भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेंड कर दिए हुए हैं। तो ऐसे में अब मैं चाहूँगा कि अब निकल जाऊँ यहाँ से और अपने दुकान तक चलूँ, क्योंकि शाम का समय है और थोड़ा बहुत वहाँ पर भी बिजनेस चल सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट दूँ, नया वीडियो दूँ, तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, ये रहा मेरा पहला 22 धारा का ब्लॉग। इससे पहले भी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मुझे काफ़ी सुकून मिलता है इस जगह पर आने के I broke all the cages, no, I won't sit and take it. No, no. They left me for dead, I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to